Hi students, good morning. I am Abhilash Srivastava, your mathematics teacher, and welcome to our new class 7th. We are going to study knowing our number, first chapter of class 7th. In this chapters, we are going to start about the numbers, but first we study the numbers, we recap our revision classes. Students, in earlier classes in class 6 we have studied about the numbers, and also we are studying our first video number family in your classroom. Okay, so students, let us revise. First we डिस्कस अबाउट द इंटीजर्स. बच्चों, सबसे पहले हम किसके बारे में डिवाइड करेंगे? इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे. इंटीजर्स के बारे में जब हम बात करें तो इंटीजर्स हमारा क्या होता है? सबसे पहली बात आप करेंगे, आप लोगों ने बच्चों छोटी क्लासेस में देखा होगा नंबर लाइन. नंबर लाइन आपने रिप्रेजेंट की होगी. नंबर लाइन हमारी कैसी थी? 0, 1, 2, 3, 4 शो ऑन इन्फिनाइट. -1, -2, -3, -4 शो ऑन इन्फिनाइट. स्टूडेंट्स, ये हम नंबर लाइन में शो करते थे. जब नंबर लाइन में शो करते थे तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन से नंबर होते थे? हमारे होल नंबर. कौन से नंबर होते थे बेटे? होल नंबर्स हुआ करते थे. तो ये होल नंबर हो गए बेटे. और ये आपको कैसे, जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे कैसे हैं? नेगेटिव नंबर्स. कैसे हैं बेटे? नेगेटिव नंबर्स हो गए बेटे. इनको हम नेगेटिव नंबर बोलेंगे. और यहाँ से अगर हम यहाँ तक बात करें तो ये हमारे कैसे होते थे? पॉजिटिव नंबर्स होते थे. कैसे नंबर होते थे बेटा? पॉजिटिव नंबर्स होते थे. अब आप देख सकते हैं ये हमारे पॉजिटिव नंबर हो गए. अब यहीं से आप इसी नंबर लाइन से देख करके सीधे सीधे बता सकते हैं होल नंबर हम किसे कहेंगे? जब पॉजिटिव नंबर्स को 0 के साथ जोड़ करके लिख देंगे तो हमारे कैसे हो जाएंगे? होल नंबर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स. और जब होल नंबर्स को हम नेगेटिव नंबर को एक साथ ले आएंगे, जब इन दोनों को एक साथ ले आएंगे तो हमारे कैसे बन जाएंगे? ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे इंटीजर्स. इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे. ये हमारे इंटीजर्स कहे जाएंगे. तो इनको हमने इंटीजर्स कह लिया. अब इस प्रकार से आप समझ चुके हैं तो इसकी डेफिनेशन बनाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. डेफिनेशन बनाने के लिए हमें क्या हो गया बेटे? अब ये नंबर हमारे कैसे लिखे? ग्रुप में लिखे. कैसे हैं? ग्रुप में. सिंगल तो लिखे नहीं, ग्रुप में है. तो जब ये ग्रुप में लिखे हुए नंबर तो चलिए हम इसी से डेफिनेशन तैयार करते हैं. हमें डेफिनेशन के लिए और कहीं नहीं जाना है, जो हमारे पास है हम उसी से डेफिनेशन बनाएंगे. जब हम इससे डेफिनेशन तैयार करेंगे तो हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ होल नंबर टुगेदर विद नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स. क्या हुआ बच्चों? द ग्रुप ऑफ होल नंबर्स टुगेदर विद नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर. यानी होल नंबर का ग्रुप ले लिया जाता है किसके साथ? नेगेटिव नंबर्स के साथ. तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? इंटीजर बन जाते हैं. तो इस प्रकार से बच्चों इंटीजर्स समझ में आया आपको? ठीक है. इंटीजर्स के बाद हम दूसरे नंबर पे बात करने जा रहे थे, बोर्ड मास रूल. इसकी बात करने जा रहे थे बोर्ड मास रूल. बोर्ड मास फार्मूला, बोर्ड मास रूल आप जानते हैं, बदमाश फार्मूला. ये बहुत बदमाश होता है, इसलिए इसको बोर्ड मास फार्मूला. चलिए बोर्ड मास फार्मूला हम समझ लेते हैं. बोर्ड मास फार्मूला के लिए बच्चों जब हम बात करेंगे तो एक बार हमारे क्या थे? बूझो और पहली आर. तो छोटी सी एक स्टोरी ले लेते हैं. बूझो एंड पहली आर 2 स्टूडेंट्स. बूझो और पहली 2 स्टूडेंट्स दे गिव से सम प्रॉब्लम्स सॉल्व एट होम. वो लोग कुछ प्रॉब्लम्स को अपने घर में सॉल्व कर रहे थे. जब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे तो ऐसी कंडीशन में उनको दिया गया था 12 डिवाइड 3 बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 3 32 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 9 3 minus 2 this brackets. Okay.
कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। इस प्रकार से प्रॉब्लम्स दे रखी थी उनको। और एक प्रॉब्लम क्या थी हमारी, 72 into 48 divided by 12 plus 6 minus 3 plus 4, इस प्रकार से दी थी। अब चलो ऐसी प्रॉब्लम थी, इन दिस कंडीशन सिचुएशंस बूझो एंड पहले आर टोटली कंफ्यूज्ड। इस कंडीशन में बूझो और पहले टोटली कंफ्यूज हो गए। व्हाट सिंबल्स दे अप्लाई फर्स्ट, कौन सा सिंबल वो पहले अप्लाई करें। तो उनके सामने ये प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर तो माइनस डिवाइड भी दिया है, इंटू भी दिया है, प्लस भी दिया है और माइनस भी दिया है, चारों सिंबल दिए। ऐसी कंडीशन में हम किसको सॉल्व करें पहले। सो दे गो टू देयर टीचर्स एंड आस्क सम क्वेश्चंस। वो अपने टीचर के पास गए और उनसे इसके बारे में पूछा कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। देन देयर टीचर्स अप्लाइड देम, उसके बाद उनके टीचर्स ने उनको रिप्लाइड किया, उनके टीचर्स ने उनको बताया और उन्होंने एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला हमारा क्या था, वुड मास फार्मूला। क्या था, वुड मास फार्मूला। उन्होंने इसको सॉल्व करने का एक कैरिकुलम बताया, एक एल्गोरिथम बताया। तो एल्गोरिथम के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये वुड मास फार्मूला। अकॉर्डिंग टू द वुड मास फार्मूला उन्होंने बताया। वुड मास फार्मूला हम करते क्या है, जैसे आप सवाल से नाम से इसके जाएंगे, वुड मास। अब वुड मास बी फॉर क्या होता है बच्चों, बी फॉर होता है हमारा ब्रैकेट्स। क्या हो गया, ब्रैकेट्स। बी फॉर ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट में हमारे कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, 3 प्रकार की। बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल। बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को बच्चों में मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। फर्स्ट वी सॉल्व द ब्रैकेट्स। सबसे पहले अगर हमें ब्रैकेट में कोई चीज दी गई है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी स्टूडेंट्स क्या हम करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ओ स्टैंड ऑफ टू किस पर खड़ा हुआ है, ऑफर। और डी फॉर हमारा क्या होता है, डिवीजन। डी फॉर हमारा हो गया डिवीजन। एम फॉर बच्चों क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। और ई फॉर क्या हो गया बच्चों, ई फॉर हमारा हो गया एडिशन। और एस फॉर हमारा क्या हो गया, एस फॉर हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। एस फॉर सब्ट्रैक्शन हो गया। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस प्रकार से दिया है तो फर्स्ट वी अप्लाई डिवीजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। देन वी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट नंबर में हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। सेकेंड नंबर में स्टूडेंट क्या हमें मिला, मल्टीप्लिकेशन। थर्ड नंबर में हमको क्या करने को मिला बेटा, एडिशन। और लास्ट में फोर्थ नंबर में हमको क्या करने को मिला, सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फार्मूला हो गया वुड मास फार्मूला। वुड मास फार्मूला को पढ़ने के बाद बच्चों अब हम लोग बात करना चाहेंगे पावर ऑफ इंटीजर्स की। पावर जैसे आप नाम से ही समझ गए होंगे, पावर। पावर मीन्स तो आप जानते हैं ताकत, शक्ति, क्षमता, ये तो होता है ना। तो इंटीजर्स की पावर। अब जैसे स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है, आप अकेले हो तो आपके पास केवल एक पावर है। अगर आपके साथ एक और स्टूडेंट आ जाए तो आपके पास पावर कितनी होगी, 2 गुनी पावर। अगर एक और स्टूडेंट आ जाए तो कितनी पावर हुई, 3 गुनी। जैसे आपके स्टूडेंट का नंबर बढ़ता जाएगा आपके ग्रुप में तो आपकी पावर बढ़ती जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे इंटीजर्स हैं, जब उनको क्या करते हैं हम इंटीजर्स हमारे बढ़ते जाते हैं तो उनकी पावर भी बढ़ती जाती है।
तो चलिए हम पावर की बात कर रहे थे, तो हम पावर को समझ लेते हैं। पावर को समझने के बाद हम क्या करेंगे, चलिए पावर्स ऑफ इंटीजर्स, जैसा कि आप इंटीजर्स पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम पावर ऑफ इंटीजर को जब लेंगे तो हर इंटीजर्स के पास अपनी एक पावर होती है। तो ए के पास हमारी क्या है, 1 पावर है। अगर हमारे यही ऐसे ही एक ही ए2 मिल गए तो यहाँ पर हमारी कैसी हो गई, एक पावर इनके पास, एक पावर इनके पास। जब भी बच्चों मल्टीपल करते हैं तो इनके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनके पास कितनी पावर हो गई, 2 पावर। ए का 2 टाइम्स इंटू हो गया तो 2 पावर हो गई। और अगर फिर से ए का हम कितने टाइम्स इंटू कर दें, 3 टाइम्स इंटू कर दें तो ए की कितनी पावर हो गई, 3। अगर हम ए का 4 टाइम इंटू कर देते हैं बच्चों तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, ए टू द पावर 4। ऐसे डॉट डॉट अगर हम ए का मल्टीप्लाई n टाइम्स कर देते हैं, कितने टाइम्स कर देते हैं बच्चों, n टाइम्स। अगर आप n टाइम्स इसका इंटू कर देंगे तो ए टू द पावर n हो जाएगी, n का पावर हो जाएगा। बच्चों ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखिए पावर इंक्रीज ओनली द पोजीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पावर केवल तभी इंक्रीज होती है जब हमारे इंटीजर्स किस पोजीशन में दिए हो, मल्टीप्लिकेशन में दिए हो। एडिशन में होंगे तो पावर नहीं इंक्रीज होती है, या सब्ट्रैक्शन में हो तो भी पावर इंक्रीज नहीं होती है, और डिवीजन में हमारी पावर डिक्रीज होती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, पावर हमारी कम हो जाती है। तो आप इसमें समझ गए कि अगर किसी भी नंबर का जितने भी टाइम्स हम मल्टीपल करते जाएंगे उसकी उतनी ही पावर बढ़ती चली जाएगी, उस इंटीजर्स की उतनी पावर हो जाएगी। अब चलिए पावर के बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज आपकी 1.1 को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमारा क्या दिया गया है, वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए वैल्यू निकालने के लिए हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट तो बहुत ही ईजी है बच्चों, चलो उसको भी बता लेते हैं। फर्स्ट के फर्स्ट में हमारा क्या कह रहा है, मॉडुलस -3 प्लस मॉडुलस -2 प्लस मॉडुलस -6, इनको हमें लेना है जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है। अब हम लोग एक्सरसाइज आते हैं 1.1। चलिए एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो उसने सबसे पहले क्या कहा है, ऑब्सोल्यूट -3 प्लस ऑब्सोल्यूट -2 प्लस ऑब्सोल्यूट -6 ये दिया। बेटे जब भी ऑब्सोल्यूट में कोई भी वैल्यू दी होती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स इज न्यूमेरिकल वैल्यू विद नो रिगार्ड ऑफ इट्स साइन। यानी जब भी ऑब्सोल्यूट वैल्यू दी होती है तो उसकी हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को लेते हैं, उसके साइन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर वो नेगेटिव में दिया है तो भी हम उसको केवल नंबर की वैल्यू को लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव में दिया हो चाहे वो पॉजिटिव में दिया हो। तो अगर कोई भी नंबर हमारा ऑब्सोल्यूट वैल्यू अगर माइनस ऑब्सोल्यूट 7 दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7। यहाँ पर इसके साइन को माइनस का है या प्लस का है इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम ध्यान में नहीं देते हैं। जो उसकी वैल्यू है सिर्फ हम उसकी वैल्यू को ही रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या लेंगे हम, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी क्या है, जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में बच्चों हम पाएंगे ऑब्सोल्यूट 3 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस ऑब्सोल्यूट 2 को आप 2 लिख सकते हैं और ऑब्सोल्यूट 6 को आप 6 लिख सकते हैं। तो इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 11 आएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है 11 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी में आपका 11 दिया गया, ये आंसर आपका होगा, दैट्स योर आंसर, डी आपका आंसर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, आपको सम निकालना है वैल्यू का। चलिए वैल्यू आप निकालनी -2 टू द पावर 2, -3 टू द पावर 3 एंड -1 टू द पावर 3। अब बच्चों देखो हम बोल रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं टू द पावर बोल रहे हैं, टू द पावर का मीन्स क्या हुआ, इसके पास इतनी पावर है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट है फर्स्ट का।
तो उसमें दिया गया -2 टू द पावर 2 इंटू -3 टू द पावर 3 इंटू -1 टू द पावर क्या दिया गया है 3 दिया गया है, -1 टू द पावर 3। अब बच्चों जैसे हमने पहले पढ़ा था पावर का मीन्स क्या होता है, जितने टाइम्स उसका पावर दिया गया उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या पाएंगे हम, -2 टू द पावर 3 है तो -2 इंटू -2, -3 के पावर कितना है बच्चों 3 है तो -3 इंटू -3 इंटू -3 and -1 to the power 3 means -1 into -1 into -1. Now we solve this problem. -2 become +4 and -3 become +9। कितना हो जाएगा बच्चों +9 -3 और -1 into become +3 एंड -1 इंटू -1 बिकम +1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया, सबका पेयर बना दिया। क्या कर लिया पेयर। और हम जानते हैं क्या, जब भी हम माइनस का इंटू क्या करेंगे, हम माइनस इंटू माइनस करेंगे तो उनका सम क्या हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्लस में। तो देखिए फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1। बच्चों आप यहाँ कहेंगे सर आपने प्लस तो लगाया ही नहीं। बच्चों प्लस का सिंबल किसी भी नंबर के सामने नहीं लगाया जाता है, प्लस का नंबर हमेशा छिपा रहता है, प्लस का साइन हर नंबर के आगे छिपा रहता है। अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, 9 3 जा 27, 27 4 जा 108। ये बेटे आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर बन गया। कि स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन सी यहाँ लिख सकते हैं, आंसर में लिखेंगे आप ऑप्शन सी इज इक्वल टू 108 और करेक्ट, ये हमारा करेक्ट है। इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है सम ऑफ द इंटीजर्स, यानी आपको इंटीजर्स का क्या करना है, सम करना है। तो फाइंड द सम ऑफ -11 एंड -11। -11 और -11 का आपको जो सम करना है, तो यहाँ पर बोला है उसने सम ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का सम करना। तो -11 प्लस -11 इनका जब आपको सम करना है तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कभी भी सिंबल चेंज नहीं होगा। तो -11 माइनस का प्लस से इंटू किया तो फिर क्या हो गया माइनस का 11, इस तरीके का हो गया। जब ये दोनों माइनस के 11 हो गए तो इनसे हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे। तो 11 प्लस 11, तो 11 11 कितना होता है 22, माइनस का 22। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का 22। इस प्रकार से हमें क्या करना था, इनका सम करना था। ऐसे ही आपके आगे क्वेश्चन लगने हैं, इनको लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन में कह रहा है सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम -3। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में -7 को -3 से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट -3। क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम -3। बच्चों -7 को -3 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम आगे लिखते हैं, माइनस का 7, ऐसे उसको लिखते हैं बाद में। अब जब हम इनको लिखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे इसका,
तो -3 तो -3 रहेगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, प्लस का 7। जब प्लस का 7 हो जाएगा तो 7 में 3 गया, कितना आ गया, 4। दैट्स आंसर। आपका आंसर क्या आ गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन 4 को ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 आपका क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन 4 में बोल रहा है सिंप्लीफाई ऑब्सोल्यूट -5 प्लस ऑब्सोल्यूट -5। 4 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना ऑब्सोल्यूट -5 प्लस ऑब्सोल्यूट -5। बच्चों जैसा कि हम अभी आपको बता चुके हैं कि ऑब्सोल्यूट में कोई भी वैल्यू दी होती है, उस वैल्यू को बेटा हम क्या करते हैं, उसके साइन को नहीं देखते हैं, है ना। साइन को उसके हम लोग क्या नहीं करते हैं, साइन को रिगार्ड नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं, कोई उसको औचित्य नहीं देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्सोल्यूट -5 प्लस 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 और इसको भी 5। तो दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें आंसर 10 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई -5 टू द पावर 6, -5 टू द पावर 6 को हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए -5 टू द पावर 6 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 5, -5 टू द पावर 6 को हमको सिंप्लीफाई करना है। बच्चों अभी जैसा हम बता चुके हैं आपको, अगर किसी भी नंबर्स के पावर में जितनी भी पावर दी होती है उसका मीन्स क्या होता है, उसका उतने ही टाइम्स मल्टीपल होता है। तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 4 टाइम हो गया, इंटू -5 इंटू -5, 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर, 5 5 जा 25 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 5 5 जा 20। ये बेटा हो गया। अब इनका हम इंटू करेंगे तो 25 5 जा कितना होता है, 25 जा 625 इंटू 25। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 का तो हमारा कितना आ जाएगा, 1500 625। दैट्स आवर आंसर। हमारा आंसर क्या आएगा, 15625। ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, ग्रुप्स में आप भेज देंगे हमें। उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करके हम आपको फिर से देंगे और आपको सारा काम चेक कराना।